नमस्ते बच्चों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? चलिए बच्चों, हम लोग प्रेयर करके आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। 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 स्ट्रेंथ इज लाइफ, weakness is death. Strength is life, 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 weakness is death. बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का इस क्लास में। और आपका कठोपनिषद कैसा चल रहा है? आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा, सबसे पहले तो बताएं, मेरा वॉइस वीडियो क्लियर है? एकदम क्लियर है, ठीक है। और मेरा जो जो हम लोगों ने कठोपनिषद की बच्चों चर्चा शुरू की, वो आपको अच्छा लग रहा है? हम लोग नचिकेता की चर्चा की। नचिकेता, जैसा हम लोग जाने, कठोपनिषद में एक छोटा सा बच्चा है, 8 साल का बच्चा नचिकेता। वह कैसे मृत्यु के देवता से मिलके कैसे बात करता है, निडर होके, फियरलेस। इसको फियरलेस, मृत्यु के सामने खड़ा है और एकदम निडर होके बात करना है। उनसे भी, मृत्यु से भी जो सीखने की इच्छा रखे, वह है भारत का बच्चा। तो हम सभी ऐसी ही महान भूमि से उपजे हुए छोटे छोटे फूल हैं बच्चों। अच्छा, तो अब जो है हमने देखा था कठोपनिषद में कि कठोपनिषद में 2 चैप्टर है कि नहीं? हर चैप्टर में 3 वल्ली हैं, 3 सेक्शन। तो हमने पहले चैप्टर का पहला वल्ली कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने देखा कि नचिकेता जी गए, पिताजी ने यज्ञ किया, पिताजी से जो उनका बातचीत हुआ, फिर पिताजी बोले यमराज के पास चले जाओ, यमराज जी के पास गए और यमराज जी ने उनसे 3 वरदान बोले मांगने के लिए। तो उन्होंने कौन कौन से 3 वरदान मांगे? पहले वरदान में मांग लिया कि मेरे परिवार को सुखी कर दीजिए। दूसरे वरदान में उन्होंने मांगा कि मेरे जो समाज है, समाज के लिए जो सुखी समाज को सुखी करने का जो तरीका है वो बताइए। तब यमराज जी ने बोला था नचिकेता फायर, न पूरा अग्नि विद्या, यज्ञ करना सिखा दिया। यज्ञ करना मतलब हमारे लिए क्या है बच्चों? तपस्या करना, पढ़ाई लिखाई करना। जो आपका काम है, अपने काम में मन लगाओ। अगर आप ये कर रहे हो तब आप नचिकेता हो, सच्चे नचिकेता। ये नचिकेता कौन है बताया था मैंने? ये दुनिया की सबसे अच्छी संतान। वैसी अच्छी संतान आज तक हुई नहीं। वैसी अच्छी संतान आप लोग बनना है। हम लोगों का ये टारगेट है, हम सभी को वैसी ही अच्छी संतान बनना है। अच्छा, ये तो हो गया। फिर नचिकेता जी ने दूसरा वरदान मांग लिया, समाज का भलाई। फिर दूसरे वरदान बाद यमराज जी खुश हो गए, बोले तो बड़ा अच्छा बच्चा है, कोई लालच में नहीं आ रहा है, घर परिवार और समाज की भलाई सोच रहा है। सामान्य बच्चा होता तो पिज्जा मांगता, बर्गर मांगता, कहता चले ये मुझे यूट्यूब दिखाइए, गेम दिखाइए, लेकिन ये बच्चा तो बड़ा अच्छा है। यमराज जी बहुत खुश हुए और बोले जो है चलो एक वरदान और देता हूँ। खूब ढेर सारा हार दिया, बहुत सारा अन्य ज्ञान भी दिया। फिर नचिकेता जी तीसरा वरदान उनसे मांगते हैं, ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या बताइए। और ब्रह्म विद्या बच्चों, जो अगर आप सही में आपने पूछा होगा, आपके मन में डाउट जरूर आ रहा होगा कि ब्रह्म विद्या वास्तव में योग विद्या है। योग क्या? ये ब्रह्म का विज्ञान कैसे है, संसार कैसे चल रहा है, ये सब बताइए। मृत्यु के बाद क्या होता है, ये सब, ये जो संसार है आगे चल के इसका क्या होगा, ये सब जो चीजें हैं, कैसे यह संसार बना, कैसे संसार चल रहा है, कैसे संसार समाप्त होगा, ये सब चीजें जानना ही ब्रह्म विद्या है। तो यमराज जी ने पहले बहुत लालच दिया, अरे मत सीखो बेटा, कोई नहीं जानता है, बहुत कठिन विद्या है। लेकिन नचिकेता जी बोले मूर्ख मत बनाइए। नचिकेता जी ने बोला कि अंकल, मुझे मूर्ख मत बनाइए, मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं भारत की धरती से आया, और कहीं थोड़े आया हूं। यमराज जी समझ गए भारत का बच्चा है तो तेज तो होगा ही। तो इस तरह फिर यमराज जी पहले खूब लालच दिए, पिज्जा खिलाऊंगा, कोल्ड ड्रिंक पिलाऊंगा, चिप्स खिलाऊंगा, यूट्यूब का कनेक्शन दे दूंगा, वाईफाई लगवा दूंगा, खूब गेम खेलना, स्कूल भी नहीं जाना है, सब कुछ घर बैठे करो,
है, जो भी तुम चाहो वो करो। नचिकेता ने बोला, मैं मूर्ख नहीं हूं। आप ये समझिए, आप मुझे मूर्ख मत समझिए। जब मूर्ख बच्चा आएगा तो उसको पिज्जा मैगी बर्गर खिलाइएगा, फास्ट फूड जंक फूड कोल्ड ड्रिंक खिलाइएगा उसको, और उसको बोलिएगा जो है कि योग अभ्यास मत करो। मैं धरती पर रह मैं योग अभ्यास करता हूँ, मैंने शास्त्र पढ़े हैं, मैं शास्त्र पढ़ता हूँ, मैं कॉमिक्स और वो सब नहीं पढ़ता, यूट्यूब पे जाके गेम नहीं खेलता, और क्या कहते हैं जो बहुत सारे मोबाइल पे गेम चलते हैं, मैं ये सब नहीं करता हूँ, मैं भारत का संतान हूँ, ऐसा कह के इसलिए मूर्ख मत बनाइए। यमराज जी सोचे इसको दुनिया का राजा बना देता हूँ, बोल दूंगा बहुत सारी तुम्हें लंबी उम्र मिल जाए, दुनिया भर का लालच दिया। नचकेता जी बोले, सावधान यमराज जी, अंकल जी सावधान, मुझे मूर्ख मत बनाइए। जब यमराज जी थक गए कि ये मूर्ख बन ही नहीं रहा है, तब यमराज जी हंसने लगे, बोले बेटा मैं तो तुम्हारी वो ले रहा था, तुम्हारी परीक्षा की तुम ब्रह्म विद्या सीखने के लिए योग्य हो कि नहीं। तो ब्रह्म विद्या बच्चों कौन सीखेगा, जो मूर्ख नहीं होगा। अगर आप लोग पिज्जा खाते हैं, बर्गर चाउमीन फास्ट फूड जंक फूड कोल्ड ड्रिंक पीना और पता नहीं क्या क्या चॉकलेट टॉफी, जो पेट में जाकर सिर्फ और सिर्फ नुकसान करता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें आप लोग करते हैं, बहुत सारे बच्चे करते हैं। गेम खेलना, और मतलब गेम मोबाइल वाला गेम, मैदान वाला गेम तो अच्छा होना चाहिए, जो ओपन फील्ड में जाइए आउटडोर एक्टिविटी करना चाहिए। लेकिन जो ये सब चीजें हैं, टाइम वेस्ट है, जो टाइम का वेस्ट करते हैं, चिढ़ाते रहते हैं किसी को, एक दूसरे को, पढ़ाई नहीं करते हैं, ये सारा चीज मूर्खों की निशानी है। ऐसे लोगों को ब्रह्म विद्या नहीं मिलती। क्योंकि नचिकेता ऐसे नहीं थे, यमराज जी बहुत प्रसन्न हुए, बोले अब मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या सिखाऊंगा। आप लोगों के मन में डाउट होगा ब्रह्म विद्या क्या है, तो वो ब्रह्म विद्या सेकेंड सेक्शन में है, प्रथम अध्याय का सेकेंड सेक्शन, प्रथम अध्याय का प्रथम सेक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं। और नचकेता बनने के लिए नचकेता दिनचर्या क्या होती है वो सब आपको बताया गया होगा कि कैसे हमें उठना है बैठना है, दिन भर की दिनचर्या। नचकेता बनने का मतलब मैं नचकेता हूँ, मैं नचकेता हूँ वाली बात आपको सीट याद है, मैं नचकेता हूँ, मैंने 19 क्वालिटीज बताई थी कि ये क्वालिटीज आपके अंदर हैं तो आप नचकेता हैं। नचकेता वाला याद है, ये वाला जो सीट, देखिए पूरा ये आपको याद है ना। अच्छा अब हम आगे चलेंगे इसके आगे। तो स्वागत है बच्चों, अब जो है हम लोग पार्ट 1 का वल्ली टू में अब हम लोग आ गए। तो इसमें 25 श्लोक है बच्चों, धीरे धीरे कर चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से सीखेंगे सब कुछ। अच्छा बस यहाँ सबसे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है बच्चों, आपने कभी सोचा कि क्यों ये स्ट्रेंथ इज लाइफ वीकनेस इज डेथ की प्रेयर रखी गई। आज आप लोग समझ जाएंगे, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गया। जब बच्चों की क्लासेस शुरू हुई, आने लगे लोग, तो ये गुरुकुल की प्रेयर में क्यों रखा गया स्ट्रेंथ इज लाइफ वीकनेस इज डेथ। अच्छा देखिए विलनेस लिखा है यहाँ पे, स्पेलिंग में सही कर लेता हूँ, थोड़ा सा स्पेलिंग। तो जब ये चल रहा था बातचीत, तो जब ये गुरुकुल का प्रेयर डिसाइड हो रहा था, तो मुझे भी लग रहा था क्या रखें प्रेयर, क्या होनी चाहिए। लेकिन फिर मुझे स्वामी जी का या स्वामी विवेकानंद जी का ये बहुत ही फेमस कोटेशन है। स्वामी विवेकानंद जी ने यही बात कही, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए फिर मैंने देश युग टीम में सबसे चर्चा किया, और लोग बोले कि हाँ ये प्रेयर सही है, स्ट्रेंथ इज लाइफ वीकनेस इज डेथ। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग आगे चर्चा कैसे करेंगे वो बता देता हूँ। मैं सारे सूत्र जो सूत्र हैं, इसके आगे की चर्चा पूरी ब्रह्म विद्या है। टोटल देखा जाए तो 120 सूत्र हैं, 120 में से आपने सिर्फ अभी तक 29 समझे हैं, तो अभी भी 91 सूत्र बचे हुए। अब उसी में ब्रह्म विद्या के बारे में बताया गया है। तो अब धीरे धीरे हम उस ब्रह्म विद्या को समझने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें बच्चों जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है, एक होता है इंग्लिश में जो लिखा है प्रिफरेबल एंड प्लेजरेबल, हिंदी में इसको कहते हैं प्रेय, सॉरी प्रिफरेबल श्रेय और प्रेय। हमेशा क्या होता है कि आपके लिए कोई भी चीज, जैसे मोबाइल है, मोबाइल आपके लिए श्रेय भी है कि हाँ नहीं मोबाइल आपके पास होना चाहिए, और प्रेय भी है, ये आपको प्रिय है। तो जैसे मोबाइल आप पापा से जाके क्यों रोते हैं, पापा मुझे मोबाइल दीजिए, बच्चे जो है मोबाइल किस लिए मांगते हैं, मोबाइल दीजिए।
क्या करेंगे? गेम खेलेंगे। ये जो गेम खेलने वाला है, ये बच्चों आपको प्रिय है, लेकिन आपके लिए यह श्रेयस्कर नहीं है। श्रेयस्कर मतलब आपके लिए यह अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं होने के बावजूद भी आप इसका चुनाव करते हैं। तो ये हमें दो चीज ध्यान रखना है। ये श्रेय और प्रेय, यहाँ देखिए हाईलाइट हुआ है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अच्छा सॉरी, यहाँ तो ये वो है जो नीचे लिखा ना, कॉन्सेप्ट श्रेय और प्रेय। हमेशा हर चीज में, जीवन में जब भी आप कहीं किसी भी चीज पे निर्णय लेंगे, आपको दो ही चीज दिखेगा, प्रेय और श्रेय। आप स्कूल से लौट के आए और मम्मी से बोलना, मम्मी खाना दीजिए। मम्मी ने आपके लिए दाल चावल और सलाद फल वगैरह रखा है। क्यों मम्मी ने रखा? क्योंकि ये आपके लिए श्रेय है, आपके लिए यही सही है, यही होना चाहिए। लेकिन आप क्या बोलते हैं? मैं तो पिज्जा खाऊंगा, मैं तो बर्गर खाऊंगा, मैं तो चाउमीन खाऊंगा, मैगी खाऊंगा। वह आपको प्रिय लगता है, लेकिन आपके लिए वो सही है नहीं। और ये तो बच्चों का हो गया, जो इस क्लास में बड़े लोग हैं उनके लिए भी कह रहा हूँ। जीवन में हर समय हम कोई ना कोई निर्णय ले रहे होते हैं। हर समय एक प्लेजरेबल होता है, एक प्रिफरेबल होता है। जैसे अभी मैं कल एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं। एक देश योग के ही गार्जियन है, मतलब स्टूडेंट है, उनके बेटे का एडमिशन होना है, बीटेक में एडमिशन होना है। अब वो कह रहे हैं कि बेटे का एडमिशन मैं अपने घर के पास दिलाऊं कि पुणे में दिलाऊं कि चेन्नई में दिलाऊं। ठीक है। मैंने उनको बोला कि आपको क्या लग रहा है, इन सभी क्लासेस में, इन सभी कॉलेजेस में कौन सा कॉलेज सबसे अच्छा है? बोले सर सबसे अच्छा तो चेन्नई वाला है। तो यानी उनके लिए श्रेय क्या है? चेन्नई वाला। लेकिन उनको आनंद किस में आएगा? चेन्नई जाएंगे तो कह रहे हैं चेन्नई बहुत दूर हो जाएगा और फिर वहां खाने पीने की दिक्कत है, तो मैं क्या करूं? यानी देखिए यही डिसीजन है, प्रिफरेबल और प्लेजरेबल, श्रेय और प्रेय। श्रेय मतलब जो आपके लिए वास्तव में अच्छा है, और प्रेय मतलब जो आपको प्रिय है लेकिन अच्छा नहीं है, आप भी जानते हैं। तो हमें श्रेय और प्रेय में से ही हमेशा फाइट करते रहे। जंग यहीं पर है, सारी जंग यहीं पर है। जब आप श्रेय चुनते हैं तो आप नचिकेता बनते हैं, एक अच्छा बच्चा बनते हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति बनते हैं। और जब आप प्रेय चुनते हैं तो आप मूर्ख बनते हैं। और मूर्ख लोगों के लिए ब्रह्म विद्या नहीं है। प्रेफरेबल एंड प्लेजरेबल। जो बुद्धिमान लोग हैं वो हर जगह देखते हैं कि कौन सा मेरे लिए श्रेय है, कौन सा प्रेय है। प्रेय पे नहीं जाना है, श्रेय पर जाना है। मैं एग्जाम्पल से बच्चों समझा पा रहा हूँ? चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। चूंकि ब्रह्म विद्या डिस्कस हो रहा है, धीरे धीरे चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पापा ऑफिस से आए। ठीक है, ऑफिस से आए और आपका कल एग्जाम है, और सुबह उन्होंने बोला था कि मैं बेटा मैं आऊंगा तो आपको पढ़ाऊंगा। आप एकदम कॉपी किताब लेके बैठे हुए हैं। अब जैसे ही आपके पापा आए, आ, थके हुए हैं मान लीजिए, या रिलैक्स भी हैं, लेकिन उनको इच्छा करते नहीं नहीं, फिर उनके लिए सही क्या है कि आपको पढ़ाना चाहिए। एक पिता की यह ड्यूटी है कि वो आपको पढ़ाएं। अब मान लीजिए आए, सुबह उन्होंने बोला भी था, लेकिन शाम को उनको कोई जरूरी काम याद आ गया, कोई पार्टी है, और वो कहते हैं कि बेटा मम्मी से पढ़ लो और मैं पार्टी करके आता हूँ। जैसे ही पापा ने यह बात बोली, वो प्रेय चुन लिया उन्होंने, वो मूर्ख बन गए। प्रेय और श्रेय ये हर कोई हो सकता है, बच्चे बड़े, दादाजी दादी जी, स्कूल के टीचर, टीचर भी ऐसे बहुत सारा काम करते हैं। तो मैं बच्चों में बता पाया, श्रेय और प्रेय में से कौन, हमेशा हर समय ये निर्णय लेते रहना है। ठीक है। एक बहुत पहले, मुझे याद नहीं है कब की बात है, शाहरुख खान एक हीरो हैं, उनकी एक मूवी है, शायद ये दिल वाली दुल्हनिया ले जाएंगे उसमें है क्या। उसमें एक डायलॉग है जिसमें वो बोलते हैं फरीदा जलाल से, फरीदा जलाल से बोलते हैं कि मेरी मम्मी ने, फरीदा जलाल भी एक हीरोइन है उस मूवी में, कैरेक्टर अगर जब मुझे सही याद आ रहा है,
बोलते हैं शाहरुख खान जी कि मेरी मम्मी ने मुझे एक ही बात सिखाई है पूरी जिंदगी में कि बेटा हर समय जब भी हर समय देखोगे तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता जो तुम्हें संसार में फंसा देता है और एक रास्ता जो तुम्हें ईश्वर की तरफ ले जाता है। और हमेशा ईश्वर वाला रास्ता चुनना, संसार वाला रास्ता नहीं। वही जो ईश्वर की तरफ रास्ता है उसको बोला जाता है श्रेय, और जो संसार की तरफ रास्ता है वो प्रिय। तो ये मुझे लग रहा है मैं बता पा रहा हूँ बच्चों कि आपको कैसे चुनाव करना है हर समय। सुबह आपको योग अभ्यास की क्लास है, मान लीजिए 6 बजे क्लास है। अब आपने सोचा मैं तो रजाई के अंदर घुसा रहूं, यह तो प्रिय हुआ, आपको प्रिय लग रहा है, आपके लिए ये श्रेय नहीं है। श्रेय रास्ता है कि सुबह उठ के योग अभ्यास करना है। तो ये हो गया श्रेय और प्रेय। अच्छा, इसमें श्रेय और प्रेय में बच्चों जैसे मैं बताऊं, जब आप श्रेय का चुनाव करते हैं, जो आपके लिए अच्छा रास्ता है, ये रास्ता कैसा होता है, जनरली ये कठिनाई वाला रास्ता होता है, आसान, इसीलिए जो स्टार्टिंग में श्रेय वाला रास्ता कठिन लगता है। जैसे कि मम्मी ने बनाया दाल चावल रोटी सब्जी आपके लिए और आपको लग रहा है मैगी, मैगी खाए हुए हैं वही अच्छा लग रहा है, लेकिन जब दाल चावल पे आएंगे वह थोड़ा आपको खराब लगेगा। रोज मैगी खाते थे, है कि नहीं? स्कूल में जाएंगे बाकी बच्चे कहेंगे मैं तो मैगी खाया और आप कहेंगे मैं दाल चावल खाया, आपको वहां खराब लगेगा। बहुत सारे बच्चों में आजकल एक कंपटीशन चलता है। तो बच्चों जो श्रेय का रास्ता है वो शुरू में बहुत ही कठिनाई देता है, ठीक है। और प्रेय का रास्ता शुरू में अच्छा लगता है। शुरू में आपने मैगी खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, योग अभ्यास नहीं किया, तो ये सब आपको अच्छा लगता है। प्रेय का रास्ता अच्छा लगता है शुरू में, और श्रेय का रास्ता शुरू में खराब लगता है। ये तो शुरुआती बात हुई। लेकिन जो श्रेय के रास्ते पे जाता है उसको अंत में सुख मिलता है, और लंबे समय का सुख। और जो प्रिय के रास्ते पे जाता है उसको अंत में दुख मिलता है, और लंबे समय का दुख। प्रिय हुआ, जैसे मैंने कहा आप मैगी पिज्जा बर्गर चाउमीन खाते रहेंगे तो धीरे धीरे आप देखते हैं बच्चे बच्चे मोटे हो जाते हैं, चश्मा लगा लेते हैं, दिखाई नहीं देता, दिमाग नहीं काम करता है। ये प्रिय के रास्ते पे जाने वाले लोग यही होते हैं। बचपन में आप खूब खाया पिया, फिर बाद शुरू में अच्छा लगा, उस समय अच्छा लगता है, और बाद में फिर मोटा सा चश्मा लगेगा, डॉक्टर के पास जाएंगे। कि छोटे छोटे बच्चों को तो आजकल शुगर होने लगी। यानी शुरू में अच्छा लगा लेकिन बाद में ये कठिनाई देता है। आश्रय का रास्ता, रोज सुबह उठ के योग अभ्यास करना, टाइम से पढ़ाई करना, सही खाना खाना, है कि नहीं, ये जो सारी, किसी से गलत बिहेव नहीं करना, ऐसा ये सब चीजें शुरू में तो बहुत कठिन लगता है लेकिन बाद में ये अच्छा लगता है। क्लियर है बच्चों? श्रेय और प्रेय में समझा पा रहा हूं? अच्छा, और जो श्रेय चुनेगा वो इंटेलिजेंट होगा, फूल होगा, बताइए। अब आपको समझ में आ रहा होगा, जो श्रेय का रास्ता चुनेगा वो इंटेलिजेंट होगा, वो मूर्ख नहीं होगा, और जो प्रेय चुनेगा वो मूर्ख होगा। तो अब आप हमेशा अपने लाइफ में देखिए कि मैं श्रेय चुनता हूं या प्रेय चुनता हूं, चाहे खाने को लेके, चाहे मम्मी पापा से बातचीत को लेके, चाहे स्कूल आप जाते हैं, जो बड़े लोग हैं वो देखे, मैं ऑफिस में क्या चुनता हूँ, क्या मैं प्रिफरेबल या प्लेजरेबल। हमेशा प्रिफरेबल चुनना है, श्रेय चुनना है। प्लेजरेबल जो आपको अच्छा लगे वो नहीं चुनना है। अगर जो अच्छा लगे चुना, ये तुम मूर्ख हो गए। क्योंकि जो श्रेय है वो शुरू में कष्टकारी लगता है, शुरू में दुखदाई लगता है। उसका नियम ये शुरू में अच्छा नहीं लगेगा आपको, और धीरे धीरे जो उस अभ्यास में स्थिर जाते हैं उनको शुरू में भी अच्छा लगता है। बहुत सारा जो लोग योग अभ्यास करते हैं देखियो, बिना योग अभ्यास के उनका दिन नहीं कटता है, उनको अच्छा लगता है। तो श्रेय और प्रेय, श्रेय शुरू में गुड, बाद में शुरू में बैड, बाद में गुड। प्रेय बाद में, शुरू में गुड, बाद में बैड। और जो श्रेय चुनता है वो इंटेलिजेंट है, जो प्रेय चुनता है मूर्ख है। तो दिन भर बच्चों आप सभी लोग देखेंगे, दिन भर हम यही करते रहते हैं कि श्रेय या प्रेय, इंटेलिजेंट या मूर्ख, इंटेलिजेंट या मूर्ख। नचकेता जी बोले थे मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं मूर्ख नहीं। तो जो अच्छा, अब चलिए इसी बात को लेते हैं। जो स्ट्रेंथ चुनेगा, जो इंटेलिजेंट चुनेगा, जो श्रेय चुनेगा, वो निश्चित रूप से मानसिक रूप से
हर तरह से स्ट्रांग बच्चा है कि नहीं। तो देखिए अगला है लिखा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जब आपने श्रेय चुना तो आपने स्ट्रेंथ को चुना, जब आपने प्रेय चुना तो आपने वीकनेस को चुना। जब आपने श्रेय चुना तो आप वास्तव में जीवन, अपने जीवन को स्ट्रांग बनाते हैं, लाइफ अच्छी हो जाती है। और जब आपने प्रेय चुना तो आपकी लाइफ खराब हो जाती है, यानी डेथ हो जाती है कि नहीं। मैं समझा पा रहा हूँ बच्चों। श्रेय और प्रेय, हमेशा श्रेय और प्रेय में श्रेय को चुनना चाहिए। यही बात शाहरुख खान जी ने, शाहरुख खान आप लोग नहीं जानते बच्चों, एक हीरो थे, हैं अभी एक हीरो हैं। और आपको लगता है पुरानी पीढ़ी के हीरो हो गए जब मैं बच्चा था मेरे समय में वो बहुत यंग हुआ करते थे, ठीक है। अभी वो बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ, यही फार्मूला हुआ। जब आप श्रेय चुनते हैं तो आप जीवन चुनते हैं, जब आप प्रेय चुनते हैं अपने जीवन का नाश कर लेते हैं, यानी डेथ की तरफ जाते हैं। इसीलिए यह प्रेयर रखी गई है, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। याद है, समझ में आ गया बच्चों क्यों ये प्रेयर रखी गई है। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। अब ये देखिए कि मैं क्या चुन रहा हूं। स्ट्रेंथ चुन रहा हूं तो आप जीवन चुन रहे हैं, वीकनेस चुन रहे हैं तो डेथ। जो भी दिन भर आप देखा करिए, सभी लोग बच्चे बड़े दिन भर यही देखा करिए कि मैं क्या चुन रहा हूं। स्ट्रेंथ अगर आप चुन रहे हैं तो आप जीवित हैं, जीवन की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर आपने वीकनेस चुना तो आप मृत्यु की तरफ बढ़। अगर प्रेय चुना तो ये वीकनेस है, जो आपको अच्छा लग रहा है। जनरली वीकनेस वाला ही सब लोग चुनते हैं, इसीलिए संसार का खेल चल रहा है। सारे लोग नचकेता थोड़े बन जाएंगे, आप जैसे आप बच्चे हो आप नचकेता बनोगे, सब बच्चे नचकेता थोड़े बनेंगे। चले बच्चों, ये पहला फार्मूला है, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। यहाँ मैंने रूल 1 रूल 2 करके ऐसे लिखे हुए। तो प्रिफरेबल और प्लेजरेबल, श्रेय और प्रेय, इंटेलिजेंट एंड फूल, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, लाइफ एंड डेथ। रूल क्या बना, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। अब इसके बाद सूत्र नंबर 2 हमने 1 एंड 2 हमने पढ़ लिया। श्लोक नंबर 1 एंड 2 पहला था, ये हमने पढ़ लिया। अब सूत्र नंबर 3 कहता हूं। यहाँ पर यमराज जी, जो यमराज अंकल हैं, नचकेता की बहुत तारीफ कर, बोले बच्चा तुम तो बहुत अच्छा हो, हैं, बोले तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, मैंने तुम्हें कितना लालच दिया लेकिन तुमने सबको नकार दिया। यू हैव डिस्कार्डेड आफ्टर कंसिडरेशन ऑल डिजायरेबल थिंग दैट आर देमसेल्फ डिलाइटफुल और यू हैव नॉट एक्सेप्टेड द पाथ ऑफ वेल्थ। तो इन्होंने यमराज जी ने तीसरे सूत्र में बोला कि बेटा तुम बहुत अच्छा किए, तुम तो हर जगह श्रेय को चुन रहे हो, प्रेय को तुमने नहीं चुना, तुमने धन नहीं चुना, तुमने दौलत नहीं, मतलब और आयु नहीं चुना, आप तुमने चुना ब्रह्म विद्या सीखना। इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। और जो लोग श्रेय को चुनते हैं वो लोग अमरता की तरफ बढ़ते हैं, वो अमर हो जाते हैं। और जो प्रेय को चुनते हैं, यानी जो मूर्ख होते हैं, जो कमजोर लोग होते हैं, उनको अंत में दुख मिलता है। अच्छा, फिर चौथा श्लोक में यमराज जी बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं, जैसे कि बेटा नचकेता जी को, बेटा तुम इतने अच्छे हो, तुमने ज्ञान की बात चुनी, तुमने इंजॉयमेंट की बात नहीं चुनी। जो हम लोग कोई टीवी से इंजॉय कर रहा है, कोई फ्रिज से, कोई कार से इंजॉय किए जा रहा है, कोई बिल्डिंग बना रहा है, कोई पिज्जा खा के इंजॉय किया जा रहा है। तुम जानते थे कि ये सब फालतू चीजें हैं, ये सब बकवास चीजें हैं, ये सब मुझे गलत रास्ते में जाएंगी। इन सब चीजों ने तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया और तुम ज्ञान के पीछे हो, इसलिए तुम फिट हो, तुम्हें ब्रह्म विद्या जरूर सिखाऊंगा। तो रूल 2 क्या है ब्रह्म विद्या का, हमें ज्ञान का इच्छुक बनना है, नॉट इंजॉयर ऑफ थिंग। अगर आपके हाथ में मोबाइल आ गया तो आप देखिए मैं इस मोबाइल से कोई ज्ञान ले सकता हूं क्या। आप बिल्कुल यूट्यूब देखिए, गेम खेलिए, गेम बुराई नहीं है, लेकिन उस गेम से क्या आपका कोई ज्ञान बढ़ता है, या सिर्फ इंजॉय कर रहे, स्कोर बनाया, 200 बनाया, 300 बनाया, 500 बनाया, 5000 बनाया, बस खत्म।
अगर आप सिर्फ स्कोर बना रहे उसका कोई भी फायदा नहीं है, तो आप मूर्ख हैं और आप ब्रह्म विद्या के लिए फिट नहीं। ब्रह्म विद्या के लिए फिट कौन है बच्चों? जो नॉलेज का सीकर है। यह है रूल नंबर 2। क्लियर है रूल नंबर 2? 4 सूत्र देखे मैंने बता दिए। बहुत तेजी से तो नहीं चल रहा हूं बच्चों, ये भी आप देखते रहना, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है बहुत अच्छा सूत्र आ गया है कि ये कह रहे हैं कि जो लोग मूर्ख होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका क्या होता है। यहां पर यमराज जी नचकेता को बता रहे हैं 5वें सूत्र में, लिविंग इन द मिड्स ऑफ इग्नोरेंट and considering themselves intelligent and enlightened, the senseless people go round and round। जो सेंसलेस पीपुल हैं, जो मूर्ख लोग हैं, ये बार बार इनका जन्म होता है, बार बार ये मरते हैं। कभी ये कीड़ा मकोड़ा बन जाते हैं, कभी जानवर बन जाते हैं, कभी हाथी बन जाते हैं। ये जैसे एक अंधा आदमी घूम रहा होता है, लाइट कट जाता है, कभी आपने देखा है लाइट कट जाता है तो आप उसी कमरे में जिसमें पूरा आपको सब कुछ दिख रहा है, लेकिन आपको दिखना मुश्किल हो जाता है। फिर आप ढूंढते मेरा पेन क्या हो गया, मेरा मोबाइल कहाँ है कि नहीं, मोमबत्ती कैसे जला लूं, ये सब अब आप बोलते हैं। लाइट जब जिस कमरे में आप है, क्योंकि जब प्रकाश है तो आपको सब दिख रहा है। तो ऐसा ही मूर्ख लोग होते हैं, इग्नोरेंस, जो अज्ञानता में घूम रहे हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं है। बस जो हमेशा प्रिय चुन रहे हैं, हमेशा पिज्जा खा रहे हैं, हमेशा बर्गर खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, ऑफिस में गए तो ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं अपनी, घर में है तो ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं। ऐसे जो लोग हैं ये मूर्ख लोग हैं। ऐसे लोगों का जन्म पे जन्म चलता रहता है। ये बार 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 जन्म लेते रहते हैं। अगर आप ये मूर्खतापूर्ण काम करेंगे तो आपका भी जन्म पे जन्म चलता रहेगा। केवल इंटेलिजेंट लोग जो हैं ये जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अच्छा, कभी आपको लगता है कि जन्म मरण के बंधन से क्या मतलब है कि नहीं? आप लोग बच्चों बताओ, आप लोग स्कूल जाते हो, रोज स्कूल जाते हो, पढ़ के चले जाते हो, स्कूल जाते हो पढ़ के चले जाते हो। क्या आपको नहीं लगता कि एक दिन मास्टर साहब ये कह दें कि बेटा तुम्हें तो सब कुछ आ गया, अब तुम्हें स्कूल आने की जरूरत नहीं? ऐसा होता भी है जब आप कभी कभी आप कॉलेज में प्रमोट हो जाते हैं, है कि नहीं? पहले आप उसमें पढ़ते हैं प्ले स्कूल में, फिर थोड़ा उसको प्राइमरी में आए, फिर आप नर्सरी में जाते हैं, नर्सरी के बाद आप कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी वगैरह में चले जाते हैं, है कि नहीं? ऐसे स्टेज जब एक कॉलेज की पूरी पढ़ाई कर लेते तो कहाँ पे उसमें दोबारा लौट के जाते हैं। तो इसी तरह इस संसार से बच्चों, जो हम जिस संसार में रह रहे हैं, इससे ज्ञान लेना, वो ज्ञान ले लिया बस, तो बार बार क्यों जाएंगे, हम दूसरे संसार में जाएंगे। फूल, लेकिन जो मूर्ख लोग हैं वो बस स्कूल जाते रहते हैं, फेल होते हैं, हाई स्कूल 3 बार फेल होंगे, 3 बार जाएंगे, इंटर 10 बार फेल होंगे, बस वो फेल होके बार बार जाते हैं। ये मूर्ख लोग हैं जो ये समझते नहीं। इसमें एक चीज ये कहा जा रहा है बच्चों, देखो सूत्र नंबर 6वां बहुत इंपॉर्टेंट है, that one that constantly think that there is only this world and none hereafter comes under my sway again and again। यही लिखा हुआ है। जो लोग बच्चों जो ये दुनिया है जो हम देख रहे हैं, इसके आगे भी एक दूसरी दुनिया है। जो लोग सोचते हैं बस यही दुनिया है, इसी में बस हम मनुष्य बन के पैदा हो गए, इंजॉय करो, खाओ पियो और ऐश करो, जो लोग ये सोचते हैं ये मूर्ख लोग हैं। क्योंकि इन्हें जानते नहीं इसके बाद दूसरा जन्म भी मिलेगा। मैं ही कभी हाथी बनूंगा, मैं ही कभी घोड़ा बनूंगा, मैं ही कभी स्वामी विवेकानंद बनूंगा, मैं ही कभी एपीजे अब्दुल कलाम बनूंगा, मैं ही कभी छोटा सा बच्चा बनूंगा, मैं ही कभी पेड़ बनूंगा, कभी ये क्या नाम है माउस बनूंगा, कभी मोबाइल बनूंगा, मैं ही बनूंगा ये। तो यहाँ यमराज जी कह रहे हैं कि आगे जन्म भी होते हैं। अगर जो मूर्ख होते हैं उनके जन्म पे जन्म चलते रहते हैं, और जिनको लगता है सिर्फ यही एक दुनिया बची हुई है, बस इंजॉय करो खूब, जो है पिज्जा मैगी बर्गर चाउमीन खाओ, ये करो वो करो, तमाम लोग जो इंद्रियों के सुख के पीछे पड़े होते हैं, ये लोगों का जन्म पे जन्म चलता ही रहता है। इन लोगों का कभी इस चक्र से मुक्त नहीं होते। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। आपको लग रहा है ठीक है यार, जन्म पे जन्म होता रहेगा तो क्या दिक्कत है कि नहीं? लेकिन बच्चों हर बार आप मनुष्य बन के नहीं पैदा होंगे। अगली बार अगर मच्छर बन गए तब, अब मान लीजिए मच्छर बने
और आप अपने मम्मी के हाथ पे जाके बैठे, मम्मी आपको मार देंगी जान से। अगर मान लीजिए अगले जन्म में आपको मच्छर में बन गए, है कि नहीं, मक्खी बन गए, तो देखिए मम्मी पापा घर इतना साफ रखेंगे, आपको आने नहीं देंगे घर में। अभी आपका इंतजार करती हैं, अभी मम्मी आपका इंतजार करती हैं कि मेरा बच्चा स्कूल से आ रहा है, और अगले जन्म में आप मक्खी बन जाएंगी, तो यही मम्मी है कि नहीं, यही मम्मी इतना सफाई रखेंगी एक भी मक्खी ना आने पाए। ठीक है, ये बच्चों में मजाक के लिए बोला हूं, लेकिन ये है कि जो मूर्ख हैं, जो प्रे चुनते हैं हर जगह, इनका जन्म पे जन्म चल, ये बार बार स्कूल जाते रहते हैं, स्कूल में फेल हो जाएंगे फिर जाएंगे, फेल हो जाएंगे फिर जाएंगे। अच्छा, हम आगे चलते हैं। अब यहां से शुरू होता है आत्मा के बारे में, आत्मा क्या है, किसको आत्मा के दर्शन होते हैं, ये सब चीजें। तो बच्चों, आ, ये समझ में आ रहा है आपको आत्मा के बारे में क्या चीज है? इसको हम अगली क्लास में लेते हैं। ठीक है, नमस्ते सभी को, जय जय श्री।